कौन भी रिकॉर्डिंग करोगे, चेक कर लो, वॉइस चेक कर लो, वॉइस चेक कर लो भाई एक बार देखे, वॉइस आ रही है ना? वॉइस चेक कर लो एक बार, वॉइस आ रही है ना भाई? ओके। अब देखो, कल अपन टेबल फॉर्मेशन कर रहे थे भाई। देखो, मैंने बताया था पहले 90 डिग्री तक अपन टेबल फॉर्म करेंगे, देन आफ्टर उसको अप टू 360 डिग्री ले जाएंगे। तो एक बार मैं इसको रफ कर देता हूं, जीरो से ही वापस बताता हूं कैसे आया ये। एक बार तुम रफ में ये फॉर्मेट बना लो भाई इस टेबल का, क्योंकि ये जो टेबल है वो 11th में भी यूज होगी एज वेल एज 12th में भी यूज होगी भाई टेबल। अपने को वैल्यू 360 डिग्री तक चाहिए। एक बार फॉर्मेट बना लो टेबल का, और एक बार जब टेबल बनाना आ गई तो उसको बना सकते हो तुम, रटना नहीं पड़ेगा उसको। अब देखो भाई, देखिए कल अपन ने ये लिखा है भाई, ये एंगल जो है वो डिग्री में है और ये जो एंगल है वो रेडियन में है। तो यहां लिख देता हूं मैं, ये है इन डिग्री, ये जो एंगल है वो डिग्री में है। यहाँ क्लियर नहीं आ पा रहा है, देखो इन डिग्री, ये जो एंगल है वो डिग्री में है भाई, और ये जो एंगल है रेडियन में है, इन रेडियन। ये जो एंगल है वो रेडियन में है। कल मैंने बताया था डिग्री को कैसे रेडियन में कन्वर्ट कर रहे थे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर रहे थे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। अब पहले अपन 90 डिग्री तक वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, देन आफ्टर इसको एक्सटेंड करेंगे 360 डिग्री। देखो एक बार समझो कैसे अपन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 90 डिग्री तक, देन आफ्टर 360 डिग्री तक। एक मेथड सबको पता होगा, पहले काउंटिंग लिखते हैं अपन 0 to 4, देन आफ्टर डिवाइड करते हैं उसको 4 से, देन आफ्टर अंडर रूट फाइंड आउट करते हैं उसको। देखो सबसे पहले काउंटिंग लिख दी मैंने 0 1 2 3 और 4। डिवाइड करना है, डिवाइड करना है 4 से डिवाइड कर दो, देन आफ्टर अंडर रूट
अंडर रूट फाइंड आउट करना है। अब देखो न्यूमरेटर में जब 0 लिखा हुआ हो और नीचे कोई भी डिजिट लिखी हुई हो तो 0 आएगा भाई। 4 के प्लेस पे और भी कोई वैल्यू हो सकता है तो 0 आएगा। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। तो 0 का अंडर रूट निकालेंगे तो भी 0 आएगा। तो इसको ऐसे रीड करो कि साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू है वो 0 है। फिर देखो 1 का अंडर रूट निकालेंगे तो 1 ही आएगा भाई। और 4 अंडर रूट से जब आउटसाइड आएगा, बाहर आएगा, तो कितना आ जाएगा बताओ? 2 आ जाएगा। तो ये आ गया 1/2 हो जाएगा। इसको एक बार थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है अंडर रूट में 2/4, 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 2 हो गया। तो ये अंडर रूट में कितना आ गया? 1/2 आ गया। 1 का अंडर रूट निकालेंगे तो 1 ही आएगा। और 2 जब अंडर रूट से आउटसाइड आएगा तो कितना आ जाएगा बताओ? अंडर रूट 2 हो जाएगा। अंडर रूट 2 हो गया। अंडर रूट ये 3 अंडर रूट के अंदर है, बताओ आउटसाइड आएगा, बाहर आएगा तो अंडर रूट 3 हो जाएगा। और 4 जब अंडर रूट से आउटसाइड आएगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3/2 हो जाएगा। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, और 1 का जब अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा बताओ? 1 आएगा। मैंने बताया सबसे पहले क्या किया, काउंटिंग लिखी 0 1 2 3 4, 90 डिग्री तक की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। पहले सबको 4 से डिवाइड कर दो भाई। भाई सोचेंगे भाई सर आगे भी तो चले, आगे लिख दो काउंटिंग फिर डिवाइड कर दो। नहीं भाई, यहीं तक एप्लीकेबल है ये जो तरीका तुम्हारे को बता रखा है। 4 से डिवाइड कर दिए, सबका अंडर रूट फाइंड आउट कर लिया। ये आ गया 1, यह आ जाएगा अंडर रूट 3/2, और ये आ जाएगा 1/√2, ये 1/2, और ये हो जाएगा 0। देन आफ्टर tan थीटा, tan थीटा फाइंड आउट कैसे करते हैं? sin थीटा अपॉन cos थीटा। न्यूमरेटर में क्या होता है बताओ? sin थीटा होता है, और डिनोमिनेटर में क्या होता है बताओ? cos थीटा होता है। देखो तो sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो देखो sin थीटा अपॉन cos थीटा फाइंड आउट करेंगे। देखो tan थीटा इक्वल क्या आता है बताओ? sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin थीटा को डिवाइड करना है भाई cos थीटा से, सीधा सीधा समझ लो। न्यूमरेटर में sin थीटा रखना है, डिनोमिनेटर में cos थीटा रखना है। ये सोचो डिवाइड वाली लाइन होगी ये। अब देखो 0 को डिवाइड करना है किससे? 1 से। मैंने बताया 0 जब न्यूमरेटर में हो और डिनोमिनेटर में कोई भी डिजिट हो, कोई भी नंबर हो, तो 0 आएगा। तो ये 0 हो गया। मीनिंग अभी अपन ने क्या किया है बताओ? 0/1 किया है, तो ये 0 हो गया। अभी ऐसे ही देखो ये 1/2 है, ये √3/2 है, तो ये 1/2, और डिनोमिनेटर में हो गया √3/2 हो गया, तो ये 1/2, और ये आ गया 2/√3 हो गया। 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 1/√3, 1/√3 हो गया। ये जो न्यूमरेटर में है वही डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ सोल्व करेंगे √3 आ जाएगा। कैसे देख लो उसको, ये लिखा हुआ है √3/2 लिखा हुआ है, और यहाँ 1/2 लिखा हुआ है। ये हो जाएगा √3/2, और 2/1 कितना हो जाएगा बताओ? √3 हो जाएगा। इसमें देखना थोड़ा सा, 1/0, 0 जब डिनोमिनेटर में आ जाए, मीनिंग 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे। जैसे मान लो अपने पास कोई भी नंबर है, उसको डिवाइड कर रहे हैं अपन किससे? 0 से। तो किसी भी नंबर को जब 0 से डिवाइड किया जाएगा तो वो आएगा इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो यहाँ 1/0 कितना आएगा बताओ? इन्फिनिटी आएगा। अपोजिट लिखते हैं, ये आ गया इन्फिनिटी, ये आ गया √3, ये आ गया 1, ये आ गया 1/√3, और ये आ जाएगा 0। सेक थीटा जो होता है वो 1/cos थीटा होता है। मैं कह रहा हूँ 90 तक तो आता है आपको, 90 तक तो बना सकते हो, आगे वाले भी बनाएंगे भी। कई लोग तो क्या है भाई, चलो ये तो आती है, आगे वाले नहीं आती उनको, फिर भी मान लिया उन्होंने कि भाई आती है। थोड़ा सा आने पे वो कंप्लीट मान लेते हैं भाई, कंप्लीट आ जाता है। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं। सेक थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा होता है।
cos थीटा को इन्वर्ट करना है, ये समझो। तो इन्वर्ट का मीनिंग 1 में जो cos थीटा की वैल्यू है वो पुट करनी है। ये 1 तो आएगा ही, cos थीटा का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1/1 कितना आ जाएगा बताओ, 1 ही आ जाएगा। फिर इसको इन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। ये हो जाएगा √2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। यहाँ थोड़ा सा देख लो, 1 में cos थीटा का वैल्यू लिखना है, तो cos थीटा का वैल्यू कितना है बताओ 0। 1/0 कितना हो गया बताओ, इन्फिनिटी हो गया। तो कितना आ जाएगा बताओ, इन्फिनिटी आ जाएगा। कोसेक थीटा में लिखते आओ इन्फिनिटी 2√2, 2/√3 और ये हो जाएगा 1। 90 डिग्री तक जो वैल्यू है वो सबको आता है, मैंने बताया 90 डिग्री तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई, सब कर सकते हैं 90 डिग्री तक। बट अपने को तो इसको एक्सटेंड करना है 360 डिग्री तक। तो 360 डिग्री तक एक्सटेंड करना है तो देखो एक बार रफ कॉपी में ये जो क्वाड्रेंट बताए थे मैंने, ये जो डायग्राम बना रहा हूं इसको रफ करूंगा अभी, इसको ये एक बार रफ में नोट कर लो ताकि समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ये जो बना रहा हूं यहाँ, इसको एक बार रफ में नोट कर लो मेरे साथ साथ। ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है और ये 360 डिग्री है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड देन फोर्थ क्वाड्रेंट। एएसटीसी का रूल पढ़ा है, एएसटीसी ऑल पॉजिटिव साइन थीटा कोसेक थीटा, टी से टेन थीटा कोट थीटा, सी से कोस थीटा और सेक थीटा। ये है, इस डायग्राम को एक बार नोट कर लो रफ में। देन इसके कुछ रूल पढ़े थे, रूल क्या थे, फर्स्ट क्या था, क्वाड्रेंट रिकॉग्नाइज था, क्वाड्रेंट रिकॉग्नाइज, क्वाड्रेंट रिकॉग्नाइज था। सेकंड था चेंज और नो चेंज, इसका भी अपन ने क्या रूल बताया था, एंगल एक्स एक्स डेश पे लाइज कर रहा है तो नो चेंज होगा, एंगल वाई वाई डेश पे लाइज कर रहा है तो चेंज होगा। चेंज कैसे, साइन थीटा कॉस थीटा में, और वी कैन से कॉस थीटा साइन थीटा में, टेन थीटा कोट थीटा में, टेन थीटा कोट थीटा में, कोट थीटा टेन थीटा में, सेक थीटा कोसेक थीटा में एंड कोसेक थीटा सेक थीटा। और थर्ड साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, ये था। इसको एक बार नोट कर लो, ये मैं कंप्लीट रफ करूंगा क्योंकि ये भी यूज होगा। ये इतना इतना एक बार नोट कर लो रफ कॉपी में, मैं इसको रफ करूंगा, ये यूज होगा। इसको रफ कर रहा हूँ, नोट हो गया होगा। जल्दी करो भाई, देखिए जिनका नहीं हो पा रहा जल्दी करो, इसको नोट कर लो रफ में, नोट कर लो रफ में। अब देखो
वैल्यू फाइंड आउट करना है 120 डिग्री का, 120 डिग्री साइन में 120 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है भाई। तो देखो साइन 120 डिग्री का जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, साइन 120 डिग्री इसको ब्रेक करना है अपने को, मैंने बताया था 90 के मल्टीप्लाई में ब्रेक करना है इसको। साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री राइट कर सकता हूं उसको, 120 डिग्री होगा। अब देखो सबसे पहले क्वाड्रेंट रिकॉग्नाइज करना है, क्वाड्रेंट रिकॉग्नाइज करना है। ये 90 डिग्री लिखा हुआ है, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था और ये फोर्थ है। ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। कौन से क्वाड्रेंट में लाइज करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। तो सबसे पहले क्वाड्रेंट रिकॉग्नाइज हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। देन आफ्टर चेंज और नो चेंज, 90 डिग्री जो एंगल है वो वाई वाई डैश पे लाइज कर रहा है, तो चेंज होगा। चेंज होगा मीनिंग साइन किस में चेंज होता है? कोस में। तो ये आएगा cos 30 डिग्री आ जाएगा। देन आफ्टर साइन कौन सा यूज करें, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो देखो जिसको कन्वर्ट करना है, जिसको कन्वर्ट करना है साइन को रिकॉग्नाइज क्वाड्रेंट में देखना है। तो साइन को रिकॉग्नाइज क्वाड्रेंट कौन सा है बताओ? सेकंड। साइन को देखना है सेकंड में, तो सेकंड में साइन आता है, आ रहा है तो पॉजिटिव साइन होगा। तो ये कितना आ जाएगा बताओ? साइन 120 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा? cos 30 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। और cos 30 डिग्री के वैल्यू से आप नॉन हो √3/2। तो ये जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा बताओ? साइन 120 डिग्री का वैल्यू आएगा √3/2। 135 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है, 135 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है। साइन 135 रीराइट साइन 90 डिग्री प्लस 45 क्वाड्रेंट 90 डिग्री प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट चेंज होगा क्योंकि 90 डिग्री वाई वाई डैश पे आ रहा है, तो साइन किस में चेंज होगा भाई? कोस में। और कोस कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। देन साइन कौन सा यूज करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव? कन्वर्ट किसको करना है? साइन को। देखना किसमें? सेकंड में एग्जिस्ट कर रहा है तो पॉजिटिव साइन होगा और इसका वैल्यू होगा 1/√2। तो ये जो वैल्यू आ गया वो आ गया 1/√2। 150 डिग्री साइन 150 डिग्री वैल्यू होगा साइन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट ही है, क्वाड्रेंट सेकंड ही है, चेंज होगा तो ये cos 60 हो जाएगा भाई। और कन्वर्ट करना है साइन को, सेकंड में देखना है एग्जिस्ट कर रहा है पॉजिटिव और इसका वैल्यू होता है 1/2। तो ये वैल्यू हो जाएगा 1/2। 180 डिग्री को साइन 180 डिग्री को तो अपन ने क्या लिख दिया बताओ? साइन 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री लिख दो। इसको साइन a प्लस बी से भी कर सकते हैं और भी कई मेथड है। 180 डिग्री प्लस थीटा लिख सकते हो, मीनिंग 180 डिग्री प्लस 0 लिख दो और 180 डिग्री माइनस 0 लिख दो। मेथड कई है ऐसे। मैं इसको थीटा कंसीडर कर रहा हूँ, एक बार थीटा कंसीडर कर रहा हूँ। वैसे जो 180 डिग्री है x डैश वाली लाइन पे लाइज करेगा, वी नो, अपन जानते हैं किस पे लाइज करेगा? x डैश वाली लाइन पे लाइज करेगा। बट फिर भी अपन ने इसको थीटा कंसीडर कर लिया एक बार। देखो थीटा कंसीडर कर लिया तो 90 डिग्री प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। मैं कह रहा हूँ 180 डिग्री प्लस 0 भी कर सकते हैं, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में भी लाइज हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं इसमें। अब देखो अभी 90 डिग्री प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, कन्वर्ट होगा क्योंकि इसको देखना है अपने को, तो 90 है, कन्वर्ट होगा तो कितना आएगा बताओ? cos 90।
cos 90। फिर देखना है जिसको कन्वर्ट करना है रिकॉग्नाइज क्वाड्रेंट में, साइन को कन्वर्ट करना है रिकॉग्नाइज क्वाड्रेंट, सेकंड है, सेकंड में साइन आ रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है तो पॉजिटिव साइन होगा। और cos 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, 0 हो जाएगा। तो साइन 180 का वैल्यू भी कितना हो जाएगा बताओ, 0 हो जाएगा। तो साइन 180 डिग्री 0 है। और भी कई मेथड है, मैंने बताया 180 डिग्री प्लस 0 भी लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस 0 भी लिख सकते हैं। देन आफ्टर एक बार भाई फाइंड आउट करो इनको, कई लोगों को तो हमारे को तो बोरिंग लग रहा है, बोरिंग कुछ नहीं है, एक बार फाइंड आउट करो इनको सबको, क्योंकि ये वैल्यू 12 तक यूज होंगे। साइन 210 90 से अगर लोगे तो जो डिफरेंस आएगा वो ज्यादा आ जाएगा। तो मैं 180 से ले रहा हूँ, 180 के पास में है ये, तो देखो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा मीनिंग 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख दो, 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख दो, तो 210 हो जाएगा ये, 210 हो गया। अब देखो क्वाड्रेंट रिकॉग्नाइज करो भाई, ये 180 डिग्री है, ये थर्ड क्वाड्रेंट था। देखो 180 डिग्री प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं भाई, ये थर्ड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्वाड्रेंट रिकॉग्नाइज हो गया थर्ड। फिर बात करते हैं चेंज और नो चेंज की। यहाँ वाला एंगल देखो 180 डिग्री, एक्स एक्स पे आ रहा है तो नो चेंज होगा, नो चेंज होगा मीनिंग साइन किस में रहेगा बताओ, साइन में ही होगा। तो साइन कितना हो जाएगा बताओ, 30 हो जाएगा। फिर पॉजिटिव है नेगेटिव, तो देखो कन्वर्ट किसको करना है भाई, साइन को कन्वर्ट करना है, और देखना किस में है, थर्ड में एग्जिस्ट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, क्योंकि थर्ड में आता है टेन थीटा और कॉट थीटा, साइन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का, और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, ये हो जाएगा माइनस का 1/2, ये आ गया माइनस का 1/2। ऐसे ही 225 का वैल्यू करते जाओ भाई, जिनको तरीका समझ आ गया वो सोल्व करते जाओ आगे से आगे। 225 डिग्री साइन 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, क्वाड्रेंट थर्ड ही है भाई, क्वाड्रेंट थर्ड ही है, थर्ड क्वाड्रेंट में ही है, देखो थर्ड क्वाड्रेंट में ही है, तो कन्वर्ट नहीं करना है, 180 है तो साइन कितना आएगा 45, और पॉजिटिव लगाएंगे नेगेटिव लगाएंगे, कन्वर्ट करना है साइन को, देखना थर्ड में है, थर्ड में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है विद नेगेटिव साइन, तो माइनस का 1/√2, माइनस का 1/√2 हो जाएगा, 240 साइन 240 डिग्री, यह आ जाएगा साइन 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, क्वाड्रेंट थर्ड नो चेंज, साइन 60 हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा भाई। अब साइन कौन सा यूज करोगे, कन्वर्ट किसको करना है भाई, साइन को, देखना किस में है, थर्ड में, थर्ड में साइन नहीं आ रहा है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो माइनस का, और साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, √3/2, यह आ जाएगा माइनस का √3/2, माइनस का √3/2। 270 डिग्री का वैल्यू -1 होगा, कैसे देखो, साइन 270 डिग्री ये इस लाइन पे एग्जिस्ट करेगा, 270 डिग्री है भाई, लाइन पे एग्जिस्ट करेगा ये, देखो इसको भी लिखने के कई मेथड है बट अभी लिख रहे हैं साइन 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो देखो उसको थीटा कंसीडर कर लो एक बार, थीटा कंसीडर कर लिया तो
180 डिग्री प्लस थीटा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में ही लाइज कर जाएगा। मैंने बताया ये फोर्थ में भी आ सकता है भाई, कैसे 270 डिग्री प्लस 0 डिग्री भी लिख सकते हैं इसको। 270 डिग्री प्लस 0 डिग्री भी कितना होगा बताओ, 270 डिग्री होगा, तो फोर्थ में भी आ सकता है भाई। तो एक बार देखो इसको, अभी थर्ड में अपन ने कंसीडर किया है क्योंकि 180 प्लस थीटा कंसीडर किया है, तो थर्ड में आ गया, एक क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। अब देखो कन्वर्ट करना है या नहीं करना है, नहीं करना है कन्वर्ट, 180 डिग्री आ रहा है तो साइन किस में रहेगा बताओ, साइन में रहेगा, और साइन 90 हो जाएगा, देन नेगेटिव साइन आएगा, क्यों, साइन को कन्वर्ट करना है, देखना किसमें, रिकॉग्नाइज क्वाड्रेंट में, थर्ड में साइन नहीं आ रहा है तो नेगेटिव साइन हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, माइनस का 1 हो जाएगा ये। ऐसे ही 300 को देखो 270 से लिखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, जो डिफरेंस कम हो जाएगा, डिफरेंस अपने को 90 या 90 से कम लेना है, ये समझो 90 या 90 से कम लेना है। तो देखो साइन 300, तो ये हो जाएगा साइन 270 डिग्री, 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री हो जाएगा, 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री हो जाएगा भाई। देखो ये हो गया 270 डिग्री, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री, बताओ 270 प्लस थीटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज करेगा ये, क्वाड्रेंट आ गया फोर्थ, देन आफ्टर क्वाड्रेंट जब फोर्थ आ गया तो देखो कन्वर्ट करना है या नहीं करना है, करना है, तो 270 किस पे लाइज करेगा बताओ, वाई वाई डेज पे, तो कन्वर्ट करना है तो साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में, ये आएगा कितना, कॉस 30 आएगा भाई, कॉस 30 आएगा। और साइन की बात करेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव, तो देखो इसमें कन्वर्ट किसको करना है, साइन को, देखना किसमें, फोर्थ में, फोर्थ में तो आता है cos थीटा और sec थीटा, मीनिंग साइन है, नहीं आता है, नहीं आता है तो बताओ क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, तो नेगेटिव साइन आएगा तो बताओ माइनस का, ये आ जाएगा √3/2, ये आ जाएगा माइनस का √3/2 हो जाएगा, माइनस का √3/2 है भैया। 330 डिग्री साइन 330 डिग्री, ये हो जाएगा साइन 270 डिग्री प्लस 60 डिग्री हो जाएगा, प्लस 60 डिग्री हो जाएगा। तो देखो क्वाड्रेंट वही फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा, चेंज होगा, 270 डिग्री आ रहा है तो साइन किस में चेंज होगा, कोस में, कोस कितना आ जाएगा बताओ, 60 डिग्री आ जाएगा, कोस क्या आ जाएगा बताओ, 60 डिग्री आ जाएगा। देन आफ्टर साइन कौन सा यूज करना है, किसको कन्वर्ट करना है, साइन को, देखना किसमें, फोर्थ में, फोर्थ में साइन नहीं आ रहा है तो नेगेटिव साइन आएगा, कितना आएगा बताओ, माइनस का 1/2 आएगा, और इसका वैल्यू आएगा 0। कैसे देख लो, साइन 360 डिग्री जो होगा वो होगा साइन 270 डिग्री प्लस 90 डिग्री, और भी कई मेथड है भाई, 360 डिग्री यहाँ लाइज करेगा, लाइन पे ही लाइज करेगा, तो इसको लिख सकते हैं साइन 360 डिग्री प्लस 0 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं भाई साइन 360 डिग्री प्लस 0 लिख सकते हैं,
360 डिग्री माइनस 0 भी लिख सकते हैं, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में भी लाइज कर सकता है एज वेल एज फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी लाइज कर सकता है। देखो अभी अपन ने इसको थीटा कंसीडर किया है, तो 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाइज करेगा बताओ? फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। अब देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, फिर क्या होगा उसके बाद में? देखो क्वाड्रेंट रिकॉग्नाइज हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट कन्वर्ट करना है या नहीं करना है? कन्वर्ट करना है, 270 डिग्री वाई वाई डेज पे आ रहा है, तो कन्वर्ट करना है, तो साइन किस में कन्वर्ट होगा? कोस में, और कोस कितना आ जाएगा बताओ? 90 डिग्री आ जाएगा, तो ये आ गया कोस 90 हो गया। फिर देखो जिसको कन्वर्ट करना है उसको रिकॉग्नाइज क्वाड्रेंट में देखना है, तो कन्वर्ट किसको करना है बताओ? साइन को। रिकॉग्नाइज क्वाड्रेंट कौन सा है? फोर्थ, तो फोर्थ में साइन नहीं आता है तो नेगेटिव साइन। अब देखो cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0, तो 0 पे पॉजिटिव नेगेटिव लगाने का कोई मीनिंग होता नहीं है, तो वैल्यू कितना हो गया बताओ? इसका 0 हो गया। कोई बोले सर माइनस का 0 लिखो, 0 ना पॉजिटिव होता है भाई ना नेगेटिव होता है, 0 0 ही होता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है 0 लाने के लिए, एग्जाम में भी 0 आता है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना, भी आता है 0, नहीं तो 0 आया ही नहीं। अब देखो cos 120 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है, cos 120 डिग्री लिख दिया इसको, वही cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इसको cos a प्लस बी से भी किया जा सकता है सोल्व भाई, cos a प्लस बी से भी किया जा सकता है। बताओ अभी तो अपन इसी मेथड से कर रहे हैं, तो क्वाड्रेंट रिकॉग्नाइज करो, ये 90 डिग्री है प्लस थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए भाई, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। चेंज करना है या नहीं करना है? करना है, 90 डिग्री वाई वाई डेज पे आ रहा है तो चेंज होगा, तो कोस किस में चेंज होता है बताओ? साइन में चेंज होता है भाई, तो साइन कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। फिर देखो पॉजिटिव लगाना है या नेगेटिव लगाना है, किसको कन्वर्ट करना है बताओ? कोस को, और देखना किस में है बताओ? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में कोस नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो माइनस का साइन आ जाएगा, कितना आ जाएगा? माइनस का 1/2 हो जाएगा, तो ये आ गया माइनस का 1/2 हो गया भाई। ये वैल्यूज फिल करनी है, जितना मैं अभी बता पाऊंगा उतना बता दूंगा, जब क्लास ओवर हो जाए तो इस टेबल को कंप्लीट करना है, सुन लो भी, जितना मैंने बता दिया उतना बता दूंगा मैं अभी, जब तक क्लास चलेगी, क्योंकि 40 मिनट की चल पाती है इसमें लाइव, और फिर रिमेनिंग जो रह जाएगा वो तुम्हारे को करना है भाई। सुन लो, कल नेक्स्ट चलेंगे इसके बेसिस पे ग्राफ बनाना देखेंगे, तो ये जब फिल कर लोगे तब आएगा वो आगे वाला, तो देख लो अभी कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं। cos 135 cos 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, फिर वही क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, बताओ कन्वर्ट होगा या नहीं होगा? 90 डिग्री आ रहा है वाई वाई डेज पे तो कन्वर्ट होगा, तो cos किस में कन्वर्ट होगा? साइन में कन्वर्ट होगा, तो साइन कितना आ जाएगा बताओ? 45 डिग्री आ जाएगा, साइन 45 डिग्री आ गया। अब देखो साइन जब 45 डिग्री आ गया तो फिर देखो पॉजिटिव या नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगा, कन्वर्ट किसको करना है? कोस को। देखना किसमें? सेकंड में। सेकंड में कोस नहीं आता है, क्योंकि सेकंड में आता है साइन थीटा और कोसेक थीटा, तो माइनस साइन आएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस का 1/√2, ये वैल्यू हो जाएगा माइनस का 1/√2 हो जाएगा। 150 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है, देखो cos 150 डिग्री, यह आएगा cos 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, 150 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे भाई। देखो क्वाड्रेंट रिकॉग्नाइज करो, 90 डिग्री प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट हो गया,